जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अब मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, इसके आगे है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। अब बोलो, लड़की लोगों को तो पूरा बुरा लगा होगा। क्यों? क्योंकि मैं दो बात बता दिया कि बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, ये आपको बुरा लगा होगा। दूसरी बात मैं बोल दिया कि पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। इसके पीछे कारण है क्योंकि हर घर का संस्कार अलग अलग होता है ना। अब बेटी जो है बहुत मुलायम मस्तिष्क की होती है, बहुत सीधी होती है, और वो जो है किसी भी चीज़ को, अब वो तो बहुत सॉफ्ट मस्तिष्क की होती है। वो क्या होगा कि अगर किसी के घर में गलत संस्कार है, सही संस्कार नहीं है, और या कोई गलत आदमी उसको गलत मार्गदर्शन कर देंगे तो उसका चूंकि हृदय मलिन होता है, पवित्र होता है, तो वो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो गलत मिसगाइड हो जाएगा। इसलिए बेटी चूंकि मुलायम मस्तिष्क का होता है, साफ सुथरा हृदय की होती है, इसलिए उसको घर घर घुमाना ना चाहिए। और पत्नी को भेद बताना क्यों नहीं चाहिए? क्यों भजन में कहा गया? जो भी लिखे, कोई महान आदमी लिखे, भाई मैं नहीं लिखा हूँ, मैं केवल गाया, वो क्यों लिखे होंगे संभवतः मैं बता रहा हूँ कि पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। क्योंकि अगर पति चोर है और चोरी करके वो आएंगे, और अगर वो बोल देते हैं अपनी पत्नी को कि हम चोरी करके आए हैं, तो उसकी पत्नी क्या करेगी? बोलेगी तो केकरो कहियो ना, पत्नी बोलेगी ठीक है ना कमा, और सबसे पहले वो गोतनी को सुनाएगी कि जाने छो दीदी फलना बाप ने चोराह कैलो छे, हे दीदी तोरा अपना पैक कर लियो तो दूसरा के ना कहियो। क्योंकि महिला पचा नहीं पाती, उस सब पर ट्रस्ट कर लेती, तुरंत सबको समझ लेती कि अपना ही है। अब सोचो उसका पति और वो नहीं भेद को रख पाई पति का, तो उसका पत्नी का गोतनी हो गया, तो वो कहाँ से रखेगी? तो गोतनी फिर टोला समाज का महिला के साथ बैठेगी, फिर गप करेगी, बोलेगी दीदी जने छो फलना बापा नी चोरी कर लो ले दीदी तोरा अपने पैक कर लिया, सुनियो ना लोगों का। अब कुल मिला करके वो फिर 10 दीदी के पास चला गया, 10 दीदी फिर एक 9 दीदी के पास जाएगी, फिर वो 20 दीदी के पास बैठेगी, वो भी बोलेगी जने छो फलना बापा नहीं फलना चीज चोरी कर लो के कल उनका परिवार बदल के फलना रमाई बदल के से तोरा अपना पैक कर लिया लोगों के ना कहियो। और धीरे धीरे पूरा गांव, पूरा राज्य, पूरा देश अपना हो जाता है और सबको समाचार पहुंच जाता है। इसलिए भजन में कहा होगा संभवतः, ऐसे मैं फनी के रूप में लिया, इसको फनी के रूप में बताया, इसको पार्टिकुलर नहीं लेना है। किसी लड़की को दुखित नहीं होना है, किसी लड़का को दुखित नहीं होना, इसलिए आप लड़के लोग को फूल के भगवा भी नहीं होना है को बेटा बहुत बढ़िया होता है, ठीक ना, या लड़की को ये नहीं समझना है। आप में जितना टैलेंट होगा, आप जितना ज्ञानी होंगे उसके हिसाब से काम होगा, ठीक ना। आप बहुत टैलेंटेड होंगे तो आपका पति आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और सारा राज का बात वो जरूर बताएंगे। आप अगर विश्वासी नहीं है तो ऑटोमेटिक वो ऐसा निर्णय लेंगे। तो इसलिए आपको टैलेंट भी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, अध्याय 1 खत्म हुआ, रियल नंबर खत्म हुआ। अब ऑब्जेक्टिव टिप्स मैं देना चाह रहा हूं, सलाह कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव को पकड़ेंगे। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आज के क्लास के बाद नेक्स्ट डे मैं टेस्ट लूंगा आपका, ठीक ना। 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा और उस ऑब्जेक्टिव को बनाना है आपको, केवल अध्याय 1 से संबंधित रहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं क्या क्या क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कैसे पकड़ेंगे वो मैं तरीका बता रहा हूं। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या में पहले याद दिला दूं आपको।
वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको मैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से बताया हूँ, आप लोग को समझना चाहिए, और नहीं समझे फिर याद दिला दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या क्या था? संख्या रेखा पर, कहाँ? पेन दूसरा नहीं है। तो वास्तविक संख्या में क्या कहते, आप याद कीजिए, आपको याद होगा या मैं दिला दे रहा हूँ। 0 1 2 3 डॉट डॉट चलेगा इधर, और इधर भी -1 -2, इतना तो चला ही। ये सब वास्तविक संख्या, इस पर दशमलव वाला है ना? 1.0.4 0.5 कुछ भी होगा। यहाँ होगा 1.3 1.4 1.5 दशमलव है, मतलब भिन्न के रूप में भी है। हर एक दशमलव भिन्न दशमलव में जाता है ना, तो भिन्न ही दशमलव है, दशमलव ही, ये तो जान ही रहे ना, 9th क्लास याद कीजिए। तो सब दशमलव वाला अर्थात क्या है? ये परिमेय के रूप में है ना। ये सब को क्या बोलते थे हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं ना। साधारण पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में सब आ जाएगा, 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सब क्या चल जाएगा? पूर्णांक संख्या। और क्या? भिन्न संख्या। कौन? भिन्न संख्या। भिन्न में कौन कौन आ जाएगा? 1/2 3/4, इस टाइप का भिन्न संख्या होगा। और क्या? दशमलव संख्या अर्थात क्या आएगा इसमें? 0.2 4.3, ये सब क्या है? दशमलव संख्या। ये पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, ये सब मिला के क्या कहलाया था? परिमेय संख्या। क्या कहलाया? परिमेय संख्या। और ये दशमलव जो पढ़े थे, दशमलव 2 तरह का पढ़े थे, याद कीजिए। एक तो शांत दशमलव पढ़े थे। क्या पढ़े थे? शांत में तालब सो लिखे थे, जो कि गलत था, ठीक ना। ये शांत अलग शांत होता है, ठीक ना, यहाँ दंत सब लगा। शांत दशमलव, और एक क्या पढ़े थे? अशांत। यहाँ मैं केवल शांत का उदाहरण लिया ना। हाँ, ये तो बन गया, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गया हमको तलफ्ज़ से, ठीक ना। अशांत, ठीक है। अशांत दशमलव भी 2 तरह का। अशांत दशमलव 2 तरह का क्या पढ़े थे? अशांत आवर्ती, और इसमें क्या था? हाँ, अशांत अनावर्ती। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी शांत दशमलव वाला भी परिमेय था, और अशांत में आवर्ती वाला भी परिमेय था परिमेय था ना। और अशांत में अनावर्त अगर हो जाता था, उसमें आवर्त भी नहीं लगे, तब उसको क्या कहते थे? अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय कौन कौन आता था? अशांत, अनावर्ती। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण इसका, जैसे देता हूँ 3.1 4 2 3 2 5 4 3 2 1 6 4 3 2 0 0 1 डॉट 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 डॉट। मतलब कोई रिपीट हो रहा है? कोई निश्चित पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आवर्त लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, 1.11133 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 इस तरह चल रहा है। कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है? किस पर आवर्त लगाइए? 1 पर, 3 पर, किस पर आवर्त लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये क्या हुआ? अशांत और अशांत अनावर्ती क्या कहते हैं? इसी के अंतर क्या आया था? रूट के अंदर जितने भी अपरिमेय संख्या, ये है क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। कौन? अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर होगा तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? और वो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत? और इसमें क्या आया था? पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टेट में बहुत बार पूछा है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में टीचर बनने के पहले एक टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक ना। सीटेट, जेटेट, बीटेट उसको बोलते हैं, ठीक ना। तो टेट के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ग्रुप डी में भी इसको पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, आप क्या बताएंगे? आपको कंठस्थ रखनी है। ये आपके 10th क्लास में भी 1-2 करोड़ बार जरूर पूछ दिया है और अब की बार पूछेगा 2 करोड़ 1वां बार होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा पाई क्या है? शून्य क्या है? राइट, शून्य परिमेय है। शून्य क्या है? पाई हो गया, अभाज्य संख्या का वर्गमूल हो गया, और इस टाइप का जो बिना अशांत में अनावर्ती भी रहेगा, इन सबको क्या कहते हैं? अब जान लो बेटा, धरती पर अपरिमेय का इसके अतिरिक्त कोई उदाहरण नहीं है। अब बोलो कितना सीमित बात है ना, कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होगा? या अभाज्य दिखने लगे, जैसे रूट 6 परिमेय है क्या? परिमेय। अभाज्य तो 6 है नहीं ना, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? रूट 2 गुना रूट 3 कर सकते हैं, तो रूट 6 नहीं हुआ। अपरिमेय का गुना करेंगे, अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय होगा परिमेय होगा बताइए? यदि दिखने तो दिखने लगा ना, बात समझा? इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, मिलाने के बावजूद भी नहीं निकलेगा। तो फिर रहेगा रूट 9 परिमेय है का? परिमेय। ये परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, बात समझे? और ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। रूट 11 क्या होगा? समझ गए? एक अपरिमेय और एक परिमेय योगफल के रूप में रहे, 3 + रूट 3। अपरिमेय संख्या समझो सागर है, क्या है? सागर है। इसमें किसी को दे दो, जोड़ के रूप में, घटा के रूप में, गुना के रूप में, भगा के रूप में, जीरो के अतिरिक्त इसका कोई बाल बका नहीं कर पाएगा। केवल जीरो ही है, गुना के रूप में दे दीजिएगा तो परिमेय बना देगा उसको। जीरो अगर रहे अपरिमेय के साथ गुना के रूप में जीरो लगा देंगे तो क्या कर देगा वो? लेकिन गुना जीरो के रूप में आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, पैसा कहीं नहीं मिलेगा। रूट 3 गुना जीरो क्या है, ऐसा मिलेगा ही नहीं, ठीक ना? अगर मिलेगा तब क्या है? ये एक्चुअली में है क्या चीज? जीरो है। जीरो क्या कहलाएगा? बस इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है? राइट, सिद्ध किए हम लोग, नहीं क्या है? अच्छा, 1/√7 क्या है? परिमेय का परिमेय? अपरिमेय। आपको क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन अपरिमेय है, और ऑप्शन दे दिया 3 + रूट 2 नंबर 1, नंबर 2 रूट 7 + रूट 8 नंबर 3, पाई नंबर 4। इनमें से सभी कौन अपरिमेय है? अपरिमेय कौन है? बताओ कौन बताए? पाई अपरिमेय है, और ये क्या है? अपरिमेय और परिमेय का योगफल अपरिमेय होता है। मैं क्या बताया? अपरिमेय वह सागर है जिसमें जीरो के अतिरिक्त किसी भी संख्या से जोड़ दो, गुना कर दो, भाग कर दो, घटाव कर दो, और कोई संक्रिया है तो वो कर दो, सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आया? बस ऑब्जेक्टिव में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा इसके अतिरिक्त। मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, आपको दिखा दूंगा, जरा साफ कर लो। और 1-2 बात बताता हूं। वास्तविक संख्या में क्या आएगा? तो सभी परिमेय संख्या तो आएंगे ही, अपरिमेय भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी। अब आपको क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है? कौन वास्तविक संख्या नहीं है? ऑप्शन में दे दिया रूट 3, 4, पाई। बोलिए कौन वास्तविक संख्या नहीं है? वास्तविक संख्या नहीं है, बताइए क्या होगा? कौन वास्तविक संख्या नहीं है? हाँ, एक बच्चा 4 बच्चा बताया, बिल्कुल सही बात है। कौन बच्चा बताया? हाँ बोलो तो 4 कैसे वास्तविक नहीं है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? को मिलाकर वास्तविक कहते हैं। बढ़िया बताया। तो नाम क्या रहे? हाँ छोटू, डरना नहीं, बढ़िया क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन भी बढ़िया किया और तुम जवाब भी बढ़िया दिया। ये इसका वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या में तुम बोला सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? तो 4 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है। परिमेय क्या होगा?
तो वास्तविक ना हो गया, तो गलत उत्तर दिया ना। चलो बताओ दूसरा। बेस्ट बेटा, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है ना। इसमें सब ये अपरिमेय है तो वास्तविक हो जाएगा, ये परिमेय है वास्तविक हो जाएगा, अपरिमेय है वास्तविक हो जाएगा, परिमेय है वास्तविक हो जाता है, अर्थात सब वास्तविक है। सब क्या है इसमें? वास्तविक। समझ में आया? तो ऐसे में अगर क्वेश्चन पूछ देगा क्या कहिएगा आप? ऑप्शन गलत है, और सीधा बात है, ठीक ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हाँ यहाँ क्वेश्चन दिया मैं, निम्न में से कौन वास्तविक संख्या है बताइए। कौन कौन बता सकते हैं? सोच लो, अभी उत्तर नहीं पूछूंगा, फिर और सोच लो थोड़ा। कौन वास्तविक संख्या है? बोलो रे तू मुरारी। वाह बेटा, थैंक्स। क्यों? क्योंकि जितना भी है सब ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि इसमें चारों वास्तविक संख्या है। ये परिमेय है वास्तविक है, ये अपरिमेय है वास्तविक, ये वास्तविक परिमेय का परिमेय परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। अशांत में आवर्ती परिमेय, अशांत में अनावर्ती होगा तब अपरिमेय। इसमें सब परिमेय है, ये अपरिमेय है केवल। और परिमेय हो कि अपरिमेय हो, सब क्या होता है? ये क्या है? परिमेय है। और ये भी परिमेय है, 2.3 पर आवर्त है ना। अशांत में आवर्ती अगर रहेगा तो वो क्या होता है? अशांत आवर्ती क्या कहते हैं? ये भी परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। और सभी परिमेय और सभी अपरिमेय को क्या कहते हैं? समझ में आया? तो इसमें अगर ऐसा रहेगा तो पांचवा ऑप्शन रहेगा NOT, तब क्या मारिएगा? तब यही तो मारना, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज में ना, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब वास्तविक संख्या ही है। और पूछ रहा है कौन वास्तविक संख्या है, सॉरी नहीं इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या है? वास्तविक संख्या। समझ में आया? एक क्वेश्चन और दूं तुरंत। अब क्वेश्चन देखिए, कौन वास्तविक संख्या नहीं है? कौन कौन बता सकते हैं कौन वास्तविक संख्या नहीं है? तुम बोलो रे लड़की, तुम बोलो। हाँ क्यों? राइट, जीरो भी परिमेय है तो वास्तविक होगा, पाई अपरिमेय है वास्तविक होगा, ये अपरिमेय है वास्तविक होगा ना। परिमेय और अपरिमेय सबको क्या कहते हैं? वास्तविक। तब ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तब इनमें से कोई नहीं, सब तो वास्तविक है यार। ये पूछ रहा है वास्तविक नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ में आया? तुरंत। अब क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन कौन उत्तर बताएंगे? कौन परिमेय संख्या है? कौन बच्चा बताएगा? राजा बाबू उठो, बोलो। खुद को क्या कर रहा है रिया जी? ऐसे 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 कर ऐसे करके दिखेगा, गजब कहानी है। शांति इस तुम देखे बगैर कैसे हाथ उठाया था राजा? बैठो, बैठ जा। कौन बताएंगे इसमें कौन परिमेय संख्या है? फिर से हाथ उठाओ तो। हाँ लड़की बोलो रे, सबसे लास्ट वहां दिल्ली में जो बैठी है, बोलो बोलो कौन उत्तर होगा? कौन परिमेय संख्या नहीं? एक भी तुमको परिमेय नहीं दिख रहा है? उड़ी बाबा, गर्दा निकाल दाल में गर्दा उड़ाता मां। दूसरा लड़की बोलो। हाँ उठ के खड़ी हो, बोलो कौन परिमेय संख्या है? जीरो। और ये क्या है? ये अपरिमेय है। पूरा दिया, खत्म हो गया, क्या करेगी तुम? कुट्टी उतार के फेंकना चाह रही है? हाँ देखो ये बोलेगी, बोलो रे। सब परिमेय संख्या। और ये देखो, हाँ बोल बेटू रे। ऑप्शन गलत है सर। नहीं बेटा, तीन को परिमेय संख्या।
हाँ यही तो बोलना है, तो क्या दिक्कत है, हम 3 बता देंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों परी में है, तीनों परी में, इसमें क्या दिक्कत है, ऑप्शन भी गलत नहीं है, 3 उत्तर हो गया। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों परिमेय संख्या है। मैं तो आपको एक चुनने नहीं कहा हूँ, ऐसा बोला हूँ कि एक ही उत्तर होगा, समझ गए। अब कि आपका नॉलेज लेवल में बढ़ा रहा हूँ, आप किस प्रकार पकड़ने जानते हैं, रटना नहीं है उत्तर, बात बुझे ना, उत्तर रट के नहीं करना है, बात समझे। कौन सा होगा उत्तर, ठीक है तुरंत। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या क्या वही सब कुछ रहने दिया, केवल यहाँ नहीं लगा दिया। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, अब बोलो कौन कौन बोलोगे, बोलोगे कौन परिमेय संख्या नहीं है, वाव, सब बोल दोगे, किसी को पूछूं, चलो ये लड़का सेकंड वाला उठो तो बोलो कौन उत्तर होगा, बिल्कुल सही है, उत्तर क्या होगा, ये 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा, ठीक। ये क्यों आप विरोध किए, क्यों विरोध किया, नहीं गलत मैं बता दिया, बताया ना, इसलिए आप विरोध किए और आपको ओवर कॉन्फिडेंस है इसलिए चिल्ला दिए, नहीं सर, किसी चीज पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा ना तो आप डट जाइएगा, ठीक ना, पीछे नहीं हटिएगा, बात बुझे, इसलिए किसी भी चीज पर ओवर कॉन्फिडेंस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो।